अब छुआछूत की बीमारी नहीं रही, इसलिए अगर किसी में टीबी के लक्षण दिखें तो उसे देखकर भागे नहीं, बल्कि नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाकर उसकी जांच कराएं। जांच में अगर टीबी होने की पुष्टि हो जाती है तो उसका तत्काल इलाज कराएं। टीबी की दवा का कोर्स पूरा करने पर यह बीमारी जड़ से छूट जाएगी। इलाज नहीं कराएंगे तो उस व्यक्ति से दूसरों में भी टीबी होने का खतरा रहता है। ये बात सोमवार को भीखनपुर छोटी मस्जिद के इमाम हैदर अली ने कही। वह स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट KHPT और केयर इंडिया की टीम के सदस्यों से मुखातिब थे। जन आंदोलन थीम के तहत अभी स्वास्थ्य विभाग स्थानीय धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों के जरिए लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करा रहे हैं। इसी कड़ी में यह अभियान चल रहा है। इमाम ने बताया कि धार्मिक प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं लोगों को टीबी या अन्य दूसरी बीमारियों के प्रति जागरूक करूं। मेरे पास काफी समय में लोग आते हैं जिन्हें मैं बीमारी के प्रति जागरूक कर रहा हूं। इसका लोगों पर असर भी पड़ता है। इमाम साहब ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं छोटी मस्जिद का इमाम साहब हूँ और ये भीखनपुर का एरिया है और भीखनपुर का वार्ड नंबर 34। मैं वार्ड नंबर 34 के पेश इमाम यानी मस्जिद के इमाम साहब हूँ और मेरा ताल्लुक़ पूरे महल्ले से है। और मैं इस नीयत से जाना जाता हूँ कि सारे लोग मेरे यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं और सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं दवा भी चलाता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं रोशनी डाल रहा हूँ, जिस पर लोगों को तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, वो यह कि टीबी के बारे में कि टीबी एक ऐसी बीमारी है कि उसका अगर इलाज न किया जाए तो आदमी खोखला बन के ख़त्म हो जाता है और आदमी को उस वक्त तक पता नहीं चलता है जब तक वो पूरी तरह से जड़ पकड़ न ले। थोड़े दिनों में उसको इलाज नहीं समझ में आता, थोड़े दिनों में उसको पता नहीं चलता है कि हमें मेरी बीमारी जो है वो टीबी में बदल गई है। जैसे बुखार आना, बदन गर्म रहना, खांसी का आना। अगर सिर्फ दो हफ्ते खांसी रह गया तो समझ लीजिए कि वो टीबी में बदल गया है और आपको टीबी का इलाज करना है। और उसके लिए सरकार अभियान चलाई है कि आप सरकारी अस्पताल में कराएं और नहीं तो आप प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। और अगर नहीं कराते हैं तो दिक्कत दूसरों को भी हुई। जैसे आप खांसते हैं तो आपके खांसने से जो उसका जरासीम निकलता है तो दूसरे को उसके जरासीम से भी खांसी यानी वायरल हो सकता है और बीमारी पकड़ सकती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, होता नहीं है। आप अगर बीमारी आपको है तो आप उसको उसके पास बैठ करके उसको मास्क लगा करके बैठाइए और बात उससे कीजिए, उसको समझाइए, उसको उत्साहित कीजिए कि आप इलाज करें। आप सरकारी में जाइए, बड़ा इंतज़ाम आपको सरकार आपको इंतज़ाम करके दे रही है कि आप दवा की। और दूसरा इंतज़ाम ये है कि अगर आप टीबी का इलाज कर रहे हैं तो आपको बीच में नहीं छोड़ना है। बीच में छोड़ने से परेशानी है। हालांकि छोड़ने का तो कोई संभव नहीं, 6 महीने का इलाज है, 9 महीने का कोर्स है। अगर दवा और आपको दवा उतनी महंगी भी नहीं मिल रही है क्योंकि सरकार में इंतजाम और सरकार यहाँ तक के पैसा भी दे रही है। आप दवा भी सरकारी ले रहे हैं और आपको पैसा भी मिलेगा हर महीने। तो अब क्यों नहीं आप इलाज करवाएं इस बीमारी के लिए, ताकि अपने आप को भी स्वस्थ रखें और दूसरे को भी स्वस्थ रखें। अगर नहीं कराते हैं, इलाज करने में आपको अच्छा महसूस होगा, 2 महीने में हम ठीक हो गए और इलाज छोड़ दिया। छोड़ देने से ऐसा होता है कि वो बीमारी ख़तरनाक बीमारी में बदल जाती है, जिसका इलाज फिर जब नामुमकिन हो जाता है वो फिर 1.5-2 साल, जैसे 6 महीने का कोर्स है तो फिर 1.5-2 साल आपको इलाज करना पड़ जाएगा। आपका 1.5-2 साल आपका वक्त ज़ाय होगा, आप सेहत कमज़ोर हो जाएगी, आप अंदर से खोखले हो जाएंगे, आपको दूसरी बीमारी पकड़ लेगी। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है वो टीबी की बीमारी पर बड़ा ध्यान दें। और ये तो पुरानी बीमारी है, पहले तो इलाज भी नहीं था, अब तो इलाज आम हो गया है। आपके घर घर आपको पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि कहाँ आपको इलाज है, कौन हॉस्पिटल में है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, जांच, सब चीज़ आपको मुफ्त में मिलेगा। फिर आप क्यों परेशान होते हैं, क्यों नहीं आप करवाते हैं, क्यों आप घर बैठे खास करके आप दूसरों को भी इसका संक्रमण बना रहे हैं, दूसरों को भी टीबी के इलाज में परेशान कर रहे हैं। इसलिए मेरी राय है कि मैं एक इमाम होने के नाते, मैं एक यहाँ के प्रसिद्ध आदमी होने के नाते मैं आपको मशवरा दूंगा, मैं आपको ये जागरूक कराऊंगा कि आप जो है जा करके आप इलाज कराएं और उसके लिए डरे नहीं, घबराएं नहीं,
और दूसरे को भी इसका मशवरा दें कि आप इलाज इसका कराएं। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।